कि जो डेली विजर्स हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। एक्ट कोई भी हो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, एंटी इंक्रोचमेंट का हो, बिजली बिल बढ़ाने का हो, टोल टैक्स बढ़ाने का हो, वो हर एक चीज लगाएंगे। रविंद्र राणा जी, आप कम से कम पहुंच के उनका जो मनोबल है वो तो आप बढ़ा देते हो, लेकिन काम होता या नहीं होता ये वो तो एलजी साहब जानते हैं, सेंटर की सरकारें जानती हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मसाइल है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, खासकर हमारी युवा पीढ़ी। उसी युवा पीढ़ी के कुछ मुद्दों को लेकर हमारे साथ युवा पीढ़ी के मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूथ लीडर सनी कांत चिब। इनसे कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे, खासकर हमारी युवा पीढ़ी के मुद्दे। हाल ही में आप डेली वेजेस की मांगों को लेकर दिल्ली पहुंचे हुए थे, तो क्या कुछ नतीजा निकला उस ट्रिप? देखिए, डेली वेजेस का मुद्दा जब से मैंने ठाना है वो मैंने पूरा भी जो है करने की क्षमता ली है और कसम खाई और प्रण लिया कि उनका जो मुद्दा है मैं कभी भी हटने नहीं दूंगा, ना ही रुकूंगा ना ही झुकूंगा। जो मैंने पदयात्रा का ऐलान किया था वो मैंने किया। दिल्ली जाके पूरा स्टेटस सबमिट वहाँ पे मैंने किया, एमएच में, पीएम हाउस में, कुछ मंत्रियों के, सेंटर के मंत्रियों के आगे भी मैंने वो रखा। उसके बाद फिर से रिव्यू लेना वहाँ पे गया। वहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर के एमएच के अंदर, उनके पास उनका मुद्दा जो है वहाँ पे मैं पहुँचा, उनसे मैंने बात भी की और उन्होंने ये कहा कि ये स्टेटस है, ये जो मुद्दा है आपके जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास पहुँचाया जाएगा और आपको भी हो सकता है वहाँ पर बुलाया जाएगा। जिसके चलते मुझे आशा है कि यहाँ के चीफ सेक्रेटरी एमएच सेंटर के, कुछ सेंटर के मंत्री, हमारे एलजी साहब जो हैं इस पे जल्द से जल्द संज्ञान लेंगे और हमारे आल डेली वेजर्स जो बेचारे काफी लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं वो जल्द ही जल्द जो है खुशी का एक मैसेज, जहां एक मंजर जो है वो देखने को उनको मिलेगा। आपको क्या लगता है जिस प्रकार से यहाँ की युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, अगर हम एफटेक की बात करें जो इस वक्त लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, चर्चा का विषय बना हुआ है, वो लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से एलजी मनोज सिन्हा कह रहे हैं कि एग्जाम तो यही लेगी। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सबसे पुरानी जेके एसएसबी है। अगर पुरानी हमारी इस डिपार्टमेंट को गठित किया हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो मुझे बताइए आज क्यों नौबत आ गई बाहर से हमें कंपनियां यहाँ पे लाने की? हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी कंप्यूटर है, ऑनलाइन सिस्टम है, टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, डिपार्टमेंट के मुलाजमत हैं, तो हमें क्यों ज़रूरत है कि वहाँ से यहाँ बुलाने की? हमारे यहाँ पे कॉलेज हैं, IIT कॉलेज हैं, एम्स जैसी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े। जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना हमारे पास इन्फ्लुएंस है, तो क्यों हमें बाहर से ऐसी कंपनी को यहाँ पे अलाउड किया जाता है कि वो ब्लैक लिस्टेड होते हुए भी जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से धांधली करने के लिए आए? और देखिए जो स्कैम्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर निकले हैं, जो उत्पन्न हुए हैं, उसके चलते हमारे बच्चों के अंदर काफ़ी जो है वो डर है, डर का माहौल है कि आए दिन हमें कल फिर से स्कैम्स, जहाँ पेपर डिले, जहाँ आपकी किसी टेक्निकली फॉल्ट से वो जो है पेपर कैंसिल हो गया, आगे बढ़ गया, आगे ही 4 से 5 साल बच्चों को पेपर देते हुए, एग्जाम देते हुए हमारे नौजवानों को काफ़ी टाइम हो गया, जिससे हमारे नौजवान जो हैं अपनी एज जो है उनकी कवर हो रही है, उनकी एज बढ़ते जा रही है। उनके दिमाग के अंदर ऐसा डर बैठ गया कि अगर हमारी एज कवर हो गई, ना हम नौकरी के लायक रहेंगे, ना हम पढ़ाई के लायक रहेंगे। जिसके चलते हमारे नौजवानों के अंदर काफ़ी रोष है कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट निकालते, चाहे रिक्रूटमेंट की हो, चाहे पेपर की हो, वो शॉर्ट टाइम में निकाले। जिसके चलते हमारे लोग, जो हमारे नौजवान जो आज स्ट्रेस की तरफ जा रहे हैं, सुसाइड करने की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, वो अपने रोजगार की तरफ जाए, अपनी नौकरियां देखें, अपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। जिसके चलते हम एलजी साहब से एक आग्रह और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार है, जम्मू कश्मीर के आप सरगना हो, तो आप जम्मू कश्मीर के नौजवान, बैकबोन जो हमारे जम्मू कश्मीर की है, उनका ख्याल रखें, उनके साथ जल्द से जल्द जो है इंसाफ करें। क्योंकि शॉर्ट टाइम में रिक्रूटमेंट निकाल के उनको अपने अपने ऑफिस या दफ्तर में जहां वो सिलेक्ट होंगे वहां जाने की जो प्रक्रिया है वो आप शुरू करवाएं। रविंद्र रैना भी हमें दिखा कि इनका समर्थन कर रहे हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं समर्थन करने। क्या लगता है आपको, उनकी बात को कहीं वैल्यू ठहराती है? वो बेचारे जैसे कहते हैं ना, पुजारी हर मंदिर में जाके पूजा करने जाते हैं, वो वैसे ही लोगों के बीच जाके सबकी पूजा अर्पणा एक्सेप्ट करने जाते हैं। लेकिन सुनवाई उनकी अगर होती या हो रही होती, तो मुझे लगता है कि आज किसी ना किसी नौजवान को या किसी डेली विजर्स को, या किसी ना किसी मुलाजमात को, या किसी ना किसी एरिया के लोगों को जो है इंसाफ मिलता। लेकिन आज भी पहुंचते हैं, अच्छा काम करते हैं। मैं तो यही बात बोलूँगा रविंद्र राणा जी, आप कम से कम पहुंच के उनका जो मनोबल है वो तो आप बढ़ा देते हो, लेकिन काम होता या नहीं होता ये वो तो एलजी साहब जानते हैं, सेंटर की सरकारें जानती हैं। तो लेकिन कहने का मुद्दा ये है कि अगर आप क्षमता रखते हो उस पार्टी के अंदर बैठने की, तो आपकी पार्टी के सेंटर में बैठी है तो काम भी आप करवा सकते हो। जाने से, उनको अपना चेहरा दिखाने से आप नहीं बताओगे मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं, तो सेंटर में अगर बीजेपी की सरकार आपकी बैठी, जो मालिक है हिंदुस्तान के, काम भी आप करवा सकते हो। अगर आप में है दम, आप में है क्षमता, तो काम भी करवा के उनको दिखाइए। उनके बीच जाके उनका मजाक मत बनाइए। जब कोई रोता तो गले लगाते हो, हंसता है तो उनके साथ हंसते हो, कोई गाता है तो उनसे गाने गाते
चाहते हो, ये चीज़ें आप छोड़िए। आप उनका मुद्दा अगर मसला हल करवा सकते हो तो सेंटर में जाके बैठ के बात करिए, और यहाँ जाके हमारे उन लोगों के बीच जाके मासूम लोगों के साथ जाके उनका खिलवाड़ मत बनाइए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं काम कर दूंगा, सब कुछ करिए और वो कर दूंगा। ऐसा चीज़ ना करें। तय दिल से जाके हमारे लोगों के बीच बैठे, दिल्ली में जाके जंतर मंतर में उनके ऑफिस के धरनों में उसके बाहर बैठ के धरना लगाएं, तब जाके हम मानेंगे आप वाकई में हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं। एक आखिरी सवाल, डियरेंस अलाउंसेस हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को दिए गए हैं, 4% बढ़ोतरी की गई है, लेकिन दूसरी जानिब से फिर वही बात, डेली वेजेस। अगर यही एक जैसे अनुराग ठाकुर जी ने ये 4% डीएनएस का जो एक बढ़ाया है, अनाउंस किया है, वैसे ही रैबरे खेल वो भी इन्हीं के ही डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। अगर रैबरे खेल जो इनके पास गए भी थे, जिनको बोला भी था, लेकिन इन्होंने उनकी सुनवाई ना सुनते हुए वहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो की, लेकिन जो डेली वेजर्स हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। एक्ट कोई भी हो जम्मू कश्मीर के, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का हो, एंटी इंक्रोचमेंट का हो, बिजली बिल बढ़ाने का हो, टोल टैक्स बढ़ाने का हो, वो हर एक चीज़ लगाएंगे। हर एक एम्प्लॉयज़ के ऊपर आप ऐसा दावा ठोकेंगे कि वो बेचारा ना हिल सकता ना कुछ कर सकता है, लेकिन इनको जो जानवरी जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर जो मुद्दे या जिनको खुशी मिलनी चाहिए लोगों को ऑर्डर वो पास करवाने के बाद, वो एक भी काम नहीं करेंगे, जिसके चलते जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर बहुत रोष है। और जल्द ही इस मुद्दे पे आप संज्ञान लें, जल्द ही इस मुद्दे पे आप ध्यान दें, नहीं तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक अगर इंसाफ लेने पे आएगी तो फिर इंसाफ लेके रहेगी, वो चुप बैठने वाली नहीं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे यूथ लीडर सनी कांचेब, जिन्होंने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर हमारे साथ बातचीत की। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप बने रहें इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ 24/7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर।